देखिए अब हमारा सूत्र है समः सुटि। इसमें हमको एक चीज समझना है, क्योंकि अब रू का प्रकरण चालू हो रहा है। अष्टाध्याय में 2 बार रू का प्रकरण आता है। पहले 8-3-1 से लेकर के 8-3-12 तक, अर्थात मतु वसो रू समुद्धौ छंदसी सूत्र से लेकर के कानाम रेडिते तक एक रू का प्रकरण पूरा अलग है। और एक रू का प्रकरण 8-2-66 से ससाजुषो रू से चालू होता है। तो वहां पर रू का प्रकरण आपको अलग समझना है, और यह जो रू का प्रकरण है वह अलग है। ठीक है, अब इस सूत्र का हम लोग अर्थ समझते हैं। समः सुटि, तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है इसकी रू की। समः में षष्ठी है, ठीक है, और सुटि में सप्तमी है। तो सुट परे आपको अर्थ अपने आप ही आ गया, क्योंकि मैं बताया तो सूत्र से ही अर्थ निकालने हैं ना। तो यहां पर देखिए, सम के मकार से सुट परे रहते सम के मकार को रू आदेश होता है। समझ में आ गया? क्या हो गया? सम के मकार, यहां पर आदेश है। इससे पहले अभी हम आगम पढ़े थे, अब फिर यहां पर आदेश आ गया, अर्थात एक शब्द को हटा करके आदेश आएगा। ठीक है, आगम तो बगल में बैठ जा रहा था, आदेश एक शब्द को हटा देगा। तो यहां पर आप मित्र यह देखिए, सम के मकार, क्या सम के मकार से सुट परे रहते सम के मकार को रू आदेश होता है। यह बात आपको समझ में आ गई? अब उदाहरण देख लीजिए, सम का मकार है, ठीक है, अब यहां पर सुट परे रहते, तो आप देखेंगे ना, डुक्रिय करणे धातु है और यहां पर सुट का आगम होता है, फिर उसका सब लोप हो करके केवल आधा सा बचता है, अर्ध सकार। ठीक है, तो इस कर्ता इस प्रकार का है। आपको यह नहीं सोचना है कि आधा सा इसमें कैसा आ गया। और कर्ता में तो आप जानते ही हैं कि त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, तो सम में क्या हो जाएगा, आपको मकार को रू कर देंगे। कौन से सूत्र से कर देंगे? समः प्लस इसे समः सुटि से, देखिए रू कर देंगे, तो इस कर्ता ऐसा रूप आपके सामने बन जाएगा। अब यहां पर आप यह ध्यान दीजिए कि यहां रू है जो, तो उ की उपदेश अनुनासिक से इस संज्ञा होकर के और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले पूरा समझा चुका हूं। जो नहीं देखे हुए आप देख लीजिए। तो क्या बच जाएगा? स र और इस कर्ता, यह आपके सामने स्थिति आ गई। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, वह देख लीजिए। अगला सूत्र कौन सा है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। तो वहां पर स्पष्ट है आपको कि वा लगा दिया। इसका मतलब क्या है? विकल्प से, क्योंकि मैं आपको बताया था विकल्प के लिए कितने शब्द बताया था, कम से कम 5-6 शब्द के पूरे व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी विकल्प के लिए यह शब्द प्रयोग करते हैं। तो यह सूत्र क्या है? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। इसको आप बोलते रहिए, जितना बोलेंगे आपको उतना याद हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएंगे। और मन बना के बैठिए पढ़ने के लिए, अपने पास रजिस्टर जरूर रखिए। इसका अर्थ देखिए क्या है? अत्रानुनासिकः, अत्र मतलब क्या है? इस रूप प्रकरण में। किस रूप प्रकरण में? अभी यह जो चल रहा है, केवल इसी रूप प्रकरण में आपको समझना है। ठीक है, अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इसी रूप प्रकरण के पूर्व में जो वह आया है अक्षर, उससे क्या हो जाता है? अनुनासिक आदेश हो जाता है। समझ में आ गया? अब यहां पर आपको देखिए समझना है, सकारोत्तर अकार है। क्या है यहां पर? सकार के बाद आ है ना, सा के बाद क्या है? आ है। देखिए आपको दिखना चाहिए यार, ठीक है, आधा सा हो जाएगा। ठीक है, तो सा के बाद आ है, उसको क्या हो जाएगा? यह अनुनासिक आदेश हो जाएगा। ठीक है, आदेश यहां पर होता है इस सूत्र से। तो जब आदेश हो जाएगा, तो यहां पर देखिए लिख देता हूं मैं आपकी सरलता के लिए, ये चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अनुनासिक वह कहलाता है। और इस कर्ता, अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, यह विकल्प से हुआ है, हुआ लगा रखा है ना। कौन सा सूत्र? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। आप याद कर लीजिए, इसकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है, कम से कम जो 6-7 सूत्र हमारे आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला सूत्र क्या आ रहा है, देख लीजिए। अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। आप बार बार बोलिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, परोनुस्वारः। आपको ऊपर वाला अर्थ समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? देखिए ऊपर वाला क्या था कि इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। तो रू से पूर्व, मैंने आपको एक उदाहरण समझा दिया ना कि सा के बाद क्या आता है? आ आता है। तो आ को क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश होता है, और यह विकल्प से होता है। ठीक है, और जब यह अनुनासिक आदेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आपके मन में प्रश्न है ना? तो इस प्रश्न के लिए अगला यह सूत्र आया, अनुनासिकात्, यहां पर पंचमी है। अब देखिए, एक लेप प्रत्यय होता है,
तो वहां पर जब लय प्रत्यय का लुक हो जाता था, लोप हो जाता है ना, तो क्या बचता था, अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके, तो विहाय, वहां पर विहाय का लोप हो गया है। तो अनुनासिकात यहाँ पंचमी लेबंत लोप आपको समझना चाहिए, तो अर्थात अनुनासिक को छोड़ करके पर अनुस्वार, अनुस्वार आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार, और किसके, रू के ठीक पहले, वह पीछे अनुवृत्ति आपको ले लेना है, ठीक है, रू के ठीक पहले। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यह सूत्र आदेश किया था, पर यह सूत्र आगम कर रहा है। यह दोनों में अंतर है, स्पष्ट हो गया। यह आदेश किया था आपको, पर यह क्या कर रहा है, आगम कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, दिख रहा है ना, अनुस्वार कर दिया ना, किसको अनुस्वार कर दिया, स के आ के बाद यह अनुस्वार आगम हो गया, ठीक है ना। किस सूत्र से, अनुनासिकात, अर्थात अनुनासिक को छोड़ करके। मैं अनुनासिकात को छोड़ करके कैसे निकाला, क्योंकि लेबंत लोप जब हो जाता है तो ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए, अर्थात अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके परोनुस्वार हुआ है, अनुस्वार आगम हो जाता है, किसके, रू के ठीक पहले। तो यहां पर रू के ठीक पहले अनुस्वार आगम हो गया, तो ऐसा आपके सामने रूप बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने यह दो प्रकार के रूप है, एक ये अनुनासिक वाला और एक यह अनुस्वार वाला। आपको स्मरण रहेगा ना कि अनुनासिक वाला यह सूत्र किया, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, और यह अनुस्वार अनुनासिकात परोनुस्वारा से आगम हुआ। पीछे वाला सूत्र आदेश किया और यह आगम किया। आपको स्पष्ट है। अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अगला सूत्र लिखना है। आपको यह दो स्मरण रखना कि यह हमारे सामने यह दो हैं, ठीक है। अभी देखिए लिख देते हैं हम लोग, देखिए पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है। देखिए हमारे सामने क्या क्या स्थिति हो गई थी, एक तो ये हो गई थी यह अनुनासिक वाली इस कर्ता, ठीक है, क्योंकि सूत्र वाइज सूत्र समझाते जा रहा हूं तो बाद में आपको बोझ नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति थी आपके सामने यह है अनुस्वार आगम। सूत्र आपको याद होना चाहिए, मैं आपको पहले बताया था। इसके लिए सूत्र क्या था, अत्रानुनासिका, यही था ना, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा। और इसके लिए क्या था, इसके लिए जो दूसरा सूत्र आया था अनुनासिकात परोनुस्वारः, ठीक है। तो इसके लिए यह याद कर लीजिए, अनुनासिकात परोनुस्वारः, ठीक है। और यहां पूरा लिख ही देता हूं, चलिए, परोनुस्वारः। अब यहां पर क्या सूत्र आया था, अत्रानुनासिकः, फिर क्या था इसके बाद पूर्वस्य तुवा। तो आप यह याद कर लीजिए कि अनुनासिक किससे हुआ है और अनुस्वार किससे हुआ है, यह आप समझ जाएंगे ना। तो जो संस्कृत शब्द बना है ना उसको भी हल कर लेंगे। आपको एक रहस्य बता दूं, ठीक है, नहीं आप केवल जिंदगी और यही हम लोग बोलते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ता प्रत्यय करके संस्कृत शब्द बना, पर आप यह सोचे कि सा वहां पर कैसे आया, तो आपको यह समझ में आ जाएगा। देखिए आपके सामने यह दो रूप हुए, एक अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला। यहां पर आदेश हुआ, यहां पर आगम हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है खर वसानयोर विसर्जनीय। कौन सा है, खर वसानयोर, बोलिए बार बार बोलिए, खर वसानयोर विसर्जनीय। बार बार जितना बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कंठाग्र हो जाएगा ये, ठीक है। खर वसानयोर विसर्जनीय, आपके सामने यह सूत्र है। इसका हम लोग अब अर्थ देखते हैं। देखिए इसमें अनुवृत्ति आ रही है दो की, एक आ रही है पदस्य की अर्थात पद की, और एक रोरी सूत्र है, वहां से रह की अनुवृत्ति आ रही। कौन सी सूत्र है, रोरी। तो यहां पर देखिए मैं अर्थ लिख देते हैं हम लोग। पदांत, पदांत कहां से, कौन से सूत्र से आया, पदस्य सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, पदांत रेफ। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, यहां पर देखिए खर वसानयोर, खर और अवसान, खर अवसान, ठीक है। तो क्या हो जाता है, अब इसका फल क्या है, तो इसको रेफ को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या है अब इसका अर्थ देखिए, पदांत रेफ से खर अवसान होने पर रेफ को विसर्ग होता है, यह इसका अर्थ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने ऐसी स्थिति है, तो यहां पर जो रेफ है तो पदांत है ना, पद है ये, तो पद के अंत में रेफ है, और इसके बाद क्या होना चाहिए, खर होना चाहिए, या कि फिर अवसान मतलब समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे बनाएंगे, जब रामा इत्यादि बनता है ना, अवसान हो जाता है,
तो वहां पर विसर्ग फिर होता है वावसाने से विकल्प, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, सन यह क्या है, रेफ है, और ये कैसा रेफ है, पदांत रेफ है। उसके बाद खर है हमारा, जब खर है तो इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। किसको हो जाएगा, पदांत रेफ को विसर्ग हो जाएगा। जब रेफ को विसर्ग हो जाएगा तो यहां पर इसको मैं मिटा दूं, आपको समझ में आ गया ना कि कैसे विसर्ग होता है। जब मिटा दूंगा तो देखिए यह विसर्ग हो गया। किस सूत्र से हो गया, खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से, ठीक है ना, घबराना नहीं है। खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र आया, वह यह बोला कि पदांत रेफ को विसर्ग होता है, पर कब, खर या अवसान होने पर। यह सीधा सा अर्थ, देखिए कितना सरल अर्थ निकाल दिया हम लोग। पदांत रेफ को विसर्ग होता है खर अवसान होने पर, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर आपको इस पर खर, और यहां पर आपको ये विभक्ति निकालना चाहेंगे तो सप्तमी 2 है, तो क्या है, सप्तमी द्विवचन, तो वह परे होना चाहिए। तो क्या, खर और अवसान परे होने पर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देख लीजिए, अब वह क्या करता है, इसी में आएगा हमारा संपुंग का नाम सो वक्तव्य। क्या कहा इसने, देख लिख लीजिए पूरा, ये सूत्र में ही है इसमें अर्थ, इसमें कोई समझने का वो ज्यादा वो लफड़ा नहीं है। संपुंग का नाम, फिर क्या है इसमें, सो वक्तव्य। अब इसमें यह कह दिया, देखिए सूत्र में ही अर्थ निकाल दिया है, इसमें हमको कहीं अलग से नहीं लाना है। देखिए सम, पुम और कान में क्या कहना चाहिए, सा, अर्थात क्या, विसर्ग को जो हमने कहा उसको क्या हो जाता है, सकार हो जाता है, ठीक है। और इसमें अनुवृत्ति लाएंगे तो किसकी अनुवृत्ति आ रही है, पीछे वाले की, ठीक है। तो इसमें अर्थ क्या हो गया आपका, सम पुम कान के विसर्ग को सकार आदेश होता है। इसी में लिखा है ना, सम पुम कान को सा वक्तव्य, अर्थात जो पीछे विसर्ग कहा गया है, अनुवृत्ति अपने आप आ गई, अर्थात जो पीछे प्रकरण चल रहा है विसर्ग का, उसको सो वक्तव्य अर्थात बोलना चाहिए, सा हो जाएगा। किस सूत्र से, संपुंग का नाम सो वक्तव्य। स्पष्ट हो गया। फिर विसर्ग था, इसको विसर्ग को हटा दीजिए तो पुनः आपका क्या बन गया मित्रों, यहां पर सा कर दीजिए और यहां पर भी सा कर दीजिए। देखिए संस्कर्ता, अब इसको मिला देंगे तो आपका यह रूप शुद्ध होता है। आपको पता चल गया ना, आपको प्रक्रिया याद रखना है। पहले अनुनासिक और अनुस्वार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है विसर्ग। कौन से सूत्र से होता है, खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से, वही है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, संपुंगा नाम सो वक्तव्य से विसर्ग को सकार होता है, तो हमारा क्या बन जाता है, संस्कर्ता। अब मिला दीजिए, मिलाएंगे तो आपका यह बन जाएगा रूप एक तो यह रूप बन गया संस्कर्ता, ठीक है। और दूसरा रूप बन गया आपका, यह अनुनासिक लगा देंगे, संस्कर्ता, ठीक है। और इसी में भाष्यकार कुछ कहते हैं कि सकार का लोप भी होता है। क्या उनकी पंक्ति क्या है, समो वा लोप में के, क्या कहते हैं वो, समो वा लोप में के, अर्थात भाष्य में कहा गया है कि सकार का लोप हो जाता है। जब सकार का लोप हो जाएगा, आपको इसमें लघु सिद्धांत में नहीं दिखाया है, आप वैयाकरण जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर आपको इसके 108 रूप मिलते हैं। तो जो जिज्ञासु है वह देख सकते हैं, है ना। हमारा उतना डीप जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, जा सकते हैं ऐसा नहीं है, पर अभी हम परीक्षा की दृष्टि भी है हमारी, हम लघु सिद्धांत में ही रहेंगे, है ना। तो 108 रूप बनाए हैं इसके, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो इस सूत्र से सकार का लोप भी हो जाता है, तो एक सकार का लोप होने के बावजूद बाद में संस्कर्ता संस्कर्ता ऐसा रूप बनता है। आपके किताब में यही 2 रूप बनाए हैं, आप देख लीजिए। किसके नीचे आप देखेंगे, खर वसानयोर विसर्जनीय में देख लीजिए, लघु सिद्धांत में यह 2 ही आपको रूप दिख रहे हैं, ठीक है, संस्कर्ता और संस्कर्ता। तो आप यदि यह भी ना समझे तो आपको कोई हानि नहीं है, ठीक है। आपके सामने देखिए यह रूप सिद्ध हो गया। शुरू से एक बार आप दोहरा सकते हैं। हमारा क्या था, सम प्लस क्या था, सम प्लस स्कर्ता था। फिर सम के मकार को रू हुआ किस सूत्र से, समह सुटि से, ठीक है, क्योंकि वह बोलता कि सुट परे, तो यहां पर यह सुट परे था। फिर उसके बाद हमारा अनुनासिक करने वाला एक सूत्र आया, आदेश अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, उसने अनुनासिक कर दिया रू के ठीक पहले, अर्थात सकारोत्तर अकार को अनुनासिक आदेश कर दिया। तो देखिए अनुनासिक हमने कर दिया था। फिर उसके बाद अगला सूत्र आता है अनुनासिकात परोनुसारा, अर्थात अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके
रु के ठीक पहले को अनुस्वार आगम हो जाता है। तो आगम हो जाता, तो देखिए अनुस्वार हमने लगा दिया था। फिर उसके बाद क्या करता है, खर अवसान और विसर्जनीय आ जाता है। वह कहता है कि पदांत रेफ को विसर्ग होता है खर अवसान परे होने पर, तो उसको विसर्ग कर देता है। फिर विसर्ग करने के बाद फिर एक सूत्र आता है, समपुंका नाम सो वक्तव्य, वह विसर्ग को पुनः सकार कर देता है। तो देखिए संस्कर्ता संस्कर्ता यह रूप बन जाते हैं। आपको स्पष्ट हो गया पूरी यह जो हमारी सिद्धि है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है।